प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की वीडियो में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर हमने लिया है मध्य प्रदेश NMS एग्ज़ाम 2018-19 की परीक्षा से। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों के जो पेपर होते हैं उनसे सेम टू सेम बच्चों प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप उनसे संबंधित ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस दिए गए हैं 1602 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1600 या 1757। यदि आपको क्लियर बच्चों दिखाई ना दे रहा हो तो आप सभी लोग मोबाइल से वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अगर आप 720 पिक्सल पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देगा। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 37 नंबर प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है? मानागुआ, हवाना, किंगस्टन, ओटावा। तो क्यूबा की राजधानी आप सभी को पता होगा हवाना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? 65%, 60%, 70% या फिर 69.3%। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 69.3%। चूँकि आपका जो है 70 पॉइंट कुछ परसेंट होता है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर लगा देंगे। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई थी? कलकत्ता से आगरा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाना या दिल्ली से कलकत्ता। तो टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक डाली गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कलकत्ता से आगरा तक। और ये काम करवाया था बच्चों लॉर्ड डलहौजी ने, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून, दिल्ली, आगरा या मेरठ। तो बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट थे और इनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया था, अर्थात रंगून को भेज दिया था, जो वर्तमान म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी। वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? 10, 6, 5 या 11। तो 6 मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर भाग पूछे तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये अनुच्छेद 51 का भाग 4 में जो है वर्णित हैं। 42 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी, शैल, जलमंडल या वायुमंडल। सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी और उसके बाद वाली को मेंटल और सबसे नीचे वाली को क्रोड कहा जाता है। ये प्रश्न बच्चों कई बार पूछा जा चुका है। 43 नंबर प्रश्न है, नर्मदा घाटी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? ज्वार नदमुख, वी आकार की घाटी, जलप्रपात या गोखुर झील। तो ए ऑप्शन सही है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? 1865, 1867, 68 या फिर 1857। तो 44 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1865 ईस्वी में पहली नगर पालिका स्थापित की गई थी राजस्थान में। 45 नंबर प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी।
इसके अलावा महात्मा गांधी ने अगर देखा जाए तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गुजरात में। पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड एक प्रश्न बच्चों पूछता है कि इनकी पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 46 है, औद्योगिक विकास से कृषि पर निर्भरता कम होती है, सही कथन है। जीवन स्तर में सुधार आता है, ये भी सही है। सेवा क्षेत्र का विकास होता है, ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में बच्चों है कैगा, ध्यान रखें कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तमिलनाडु में कलपक्कम, ध्यान रखेंगे कलपक्कम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो नरौरा, उत्तर प्रदेश में नरौरा। राजस्थान में रावतभाटा है और गुजरात में काकरापारा। तो ये सभी जो आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, केंद्र हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितना किलोमीटर है। 6406, 6640, 4066 या 6064 किलोमीटर। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6640 किलोमीटर। चूँकि 7200 किलोमीटर टोटल है उत्तर से दक्षिण की जो है विस्तार। यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट नंबर मिल रहा है वो बी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है। क्यूबा, होंडुरस, उरुग्वे या चिली। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो इन चार ऑप्शन के अनुसार आपका पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा अगर ब्राज़ील दिया है तो ब्राज़ील आपका पहला देश ऐसा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। 1900, 1947, 1917 या 1919। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था और ये बिहार का एक ज़िला है चंपारण। चंपारण में ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और इसके विरोध में गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह किया था। 51 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था। 15 अगस्त 1947, 18 जुलाई 1947, 20 फरवरी 1947 या फिर 8 अगस्त 1947। तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ था। ब्रिटिश संसद में जो है 5 जुलाई 1947 को ये अधिवेशन जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 53 नंबर प्रश्न है, भारत ने 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी। बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल या श्रीलंका। तो 53 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को भेजा था। 54 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ध्यान रखेंगे। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। 13 दिसंबर 2001, 7 अक्टूबर 2001, 26 नवंबर 2001 या 4 जनवरी 2001 को। तो 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। 56 नंबर प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी। तो अंटार्कटिका महाद्वीप ये बच्चों स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
57 नंबर प्रश्न इम्पोर्टेंट है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, कीवी, तोता या शुतुरमुर्ग? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। 58 नंबर प्रश्न है, अतिकेसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित हैं? चेर, चोल, चालुक्य या पांड्य? तो अतिकेसरी मारवर्मन ये पांड्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है? कल्हड़, जयदेव, भारव या चंद्रबरदाई? तो चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के जो है युद्धों का वर्णन किया गया है। कल्हड़ ने लिखा था राजतरंगिणी। कल्हड़ की क्या है? राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। जयदेव की है गोविंद, गीत गोविंद। ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। 60 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? तो राज्यसभा के सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो आप सभी की उम्र होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष। मिनिमम 30 वर्ष का व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बन सकता है। अगर लोकसभा सदस्य की बात करें तो 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र न्यूनतम होती है। 18 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति वयस्क मताधिकार का अधिकारी हो जाता है, अर्थात एक वोट देने का अधिकारी हो जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, वायु दाब को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? मिलीबार, मिलीमीटर, मिलीग्राम या सेंटीमीटर? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। मिलीबार जो है वायु दाब की इकाई होती है और वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन? तो ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश का राजधानी नगर भी है, वहाँ पर आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थित है। 63 नंबर प्रश्न है, संसार का कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है? तो लगभग 95%, विश्व का 95% हीरा अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है। 64 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो ज़्यादातर जो बड़े पद होते हैं उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति आयु क्या है? अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक जो है कार्य कर सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो 65 वर्ष आपका होता है। अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे, जो आपके हर राज्य में एक होता है उच्च न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए 62 वर्ष न्यूनतम उम्र मतलब अधिकतम उम्र होती है। 66 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह या गुरु गोविंद सिंह? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है? चार मीनार, हुमायूं का मकबरा, शीश महल या ताजमहल? तो ताजमहल जो कि आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 68 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर की विजय हुई थी। वहीं से आपका दिल्ली सल्तनत देखा जाए तो समाप्त हो जाता है और वहीं से आपका मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। 69 नंबर प्रश्न है, लहरें उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? घूर्णन की गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, ज्वार भाटा, पवन, जल में ताप की भिन्नता? तो लहरें उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर बच्चों प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे गहरा सागर भी यही है। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त
सबसे गहरा गर्त है, इसीलिए इसकी गहराई सबसे ज़्यादा है। 70 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कम से कम इसमें से 35 प्रश्न में से 30 प्रश्न ज़रूर हल कर लिए होंगे। अगर आप जो है इसमें से 20 प्रश्न या इससे कम हल कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको और अधिक अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को 8 बजे शायद आपको आज की OMR शीट का वीडियो मिल जाए, तो OMR शीट कैसे भरें ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप सभी का जो है मेहनत आपकी अच्छी से सफल हो सके और आपकी OMR शीट गलत ना हो। तो 8 बजे की क्लास में आप सभी को OMR शीट भरना सिखाएंगे, संभवतः वीडियो आपका आने वाला है। बाकी 7:30 बजे की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।